नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। और अशोक चौहान जी देखिए, विपिन जी से बहुत सारी चीजें हमने समझी, लेकिन दो तीन विषय और बड़े अहम हैं। वोट प्रतिशत तो कम हो ही रहा है और तनाव सबके चेहरों पर है ही है। अब ये अलग बात है कि वो बढ़ेगा कैसे, इस पर मंथन तो अब 3 फेस और रह गए। अगर वहां पर भी नहीं बढ़ा तो फिर 5 साल तक इस पर मंथन ही चलेगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उसके अलावा इस बार के जो मुद्दे हैं, अगर आप देखें अशोक चौहान जी, इस बार के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे भी बदलते नजर आए। समय समय पर हर कोई अलग अलग तरीके की चीजें लेकर आया। और अब अगर आप चुनाव को देखें, इस चौथे फेस में मैं जितना देखा, जितने भाषण देखे, 2-3 चीजें बड़ी अहम रही हैं। एक, संविधान खतरे में, आरक्षण का मुद्दा हो गया, और राम मंदिर की लहर अगर पूरी देखी जाए कि राम मंदिर बना। उसके अलावा लास्ट में आते आते धारा 370 की गूंज भी हुई। तो ये जो मुद्दों का जो फेरबदल हुई, शुरुआत में कुछ हुआ, बाद में कुछ हुआ, इसे आप कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है, क्या ये एक नई रणनीतियां हैं सभी दलों की कि भाई ठीक है, पहले फेस के मुद्दे अलग हैं, दूसरे के अलग हैं, तीसरे के अलग हैं, चौथे फेस के मुद्दे अलग हैं, अब जो 3 फेस हैं वो भी बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्या उनके मुद्दे अलग हो सकते हैं? अशोक चौहान साहब जी देखिए, जो भी अपने चौथे चरण तक के जो चुनाव हुआ है, जो वोटिंग हुआ है, जो जी। लोगों ने वोट डाला है, बहुत ही निराशाजनक है। और जो है, जो उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि अपना लोकतंत्र जो पर्व है, विश्व का हमारा लोकतंत्र जो है सबसे अच्छा, सबसे बड़ा, सबसे साफ सुथरा लोकतंत्र है, उसमें लोग अच्छा जो अपना मतदान करेंगे, पर ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हम्म। जैसा कि अभी वक्ता बोल रहे थे, 2014 2019 में भी ऐसा नहीं हुआ था, अच्छा जो मतदान हुआ था। पर यह कि इस बार जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या है, इस तरह से क्या। क्योंकि केंद्रीय चुनाव आयोग है, उसके भी काफी दिशा निर्देश उसने जो अपना स्टेट्स के जो इलेक्शन अपना कमिश्नर है उनको जो दिए हुए हैं। प्रशासन भी काफी कुछ लोगों को जागरूक कर रहा है, जागरूकता में कोई कमी नहीं है। हम्म। पर उस सबके जो भी कोई भी जो है जिस तरह के परसेंटेज जो है अपना मतदान का परसेंटेज बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जो सभी के लिए यानी सत्तारूढ़ उनके लिए भी और जो विपक्षी दल है उनके लिए भी चिंता का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है जी। कि ये क्या होता है, कैसे है कि किस तरह से, इस तरह से लोकतंत्र में तो अपना जो है फिर कोई इसका कोई औचित्य ही नहीं रहेगा मतदान का। मतदान जो है सब कुछ है, जबकि लास्ट ईयर के पिछली बार जब मतदान हुआ था 2019 में, हम्म। उसके बाद मतदाताओं की संख्या भी बहुत जबरदस्त बढ़ी है। तो सब कुछ बढ़ने के बावजूद भी जो है कोई अपना जो युवा है, युवा इस क्या नाम, इस इलेक्शन में 2024 के काफी इनकी लाखों में कर रहा है, यानी हर स्टेट में करें तो फिर अगर पूरा एवरेज निकाला जाए कई करोड़ों में जो इनकी संख्या बढ़ी है। पर ये कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो भी वोट अपना मतदान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम्म। अच्छा जो है, दूसरे जो आजकल का जो चुनाव प्रचार चल रहा है उसको भी लेके कुछ समझ में इससे बाहर है। सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी इस तरह के आरोप प्रत्यारोप इस तरह से लगाए जा रहे हैं कि कुछ समय मतलब आम मतदाता भी शायद कोई भ्रमित हो गया है, या आम मतदाता सोचता है कि हमें इससे क्या मतलब है, इनको जो करना है करे, हम वोट दे के हमारा फायदा भी क्या है। हम्म। और जबकि सरकार जो है हर वर्ग के लिए करिए काम कर रही है, 5 साल तक के लिए एडवांस में घोषणा की हुई है कि अपना जो और अपना जो सब राशन फ्री मिलेगा, अपना जो है कम्युनिटी को जो हिसाब से अपना चल रहा है, उसका लोग काफी अपना जो फायदा उठा रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है। पर उस सबके बावजूद भी मतदाता विमुख क्यों होता जा रहा है, ये बहुत ही अपना सोचनीय विचारणीय विषय है। इस सब को, इस पे जो है सभी को, विपक्ष को भी और पक्ष को भी, राजनीतिक दलों को मिलकर बैठ के सोचना पड़ेगा कैसे क्या नहीं, है। बिल्कुल, ये बाकी बड़ा तो विषय है और इस पर हाँ, बाकी वास्तव में है मंथन होना भी चाहिए।